तो कैसे हैं आप सभी। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई है या और आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर आएँ। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसी नई नई अपडेट्स आपको देता रहूँगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, तो मैं उसकी पूरी प्लानिंग, प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है और कौन से टीचर को फॉलो करना चाहिए, ये सारी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम एसएससी सीजीएल 2026 के स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाले हैं कि सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एसएससी सीजीएल में कौन कौन सी टॉप पोस्ट रहती है जिसके लिए बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे सबसे पहले तो एएसओ रहती है, उसके बाद इनकम टैक्स और जीएसटी इंस्पेक्टर, ये टॉप 3 पोस्ट मानी जाती है एसएससी सीजीएल की फील्ड में। लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा एएसओ, क्योंकि वो दिल्ली में फिक्स जगह पर रहता है, कोई ट्रांसफ़र नहीं रहता है, 9 to 5 जॉब है, वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं रहता है। लड़कियों के लिए सबसे अच्छा, सिक्योरिटी भी बहुत है, लेकिन इसमें क्या इनकम टैक्स और जीएसटी में फील्ड वर्क भी रहता है। इसलिए आप अपना एक प्लान बनाइए कि आपको कौन सी पोस्ट लेनी है, उस हिसाब से तैयारी स्टार्ट करिए। एसएससी फील्ड में उतरने से सबसे पहले आपको वहाँ पे ग्राउंड पे क्या हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं तो आपके पास क्या एडवांटेज रहेगा कि आपके पास एम्पल टाइम रहेगा। एम्पल टाइम मीन्स आपके पास बहुत टाइम रहने वाला है, तो ज़्यादा टाइम में आपका सिलेबस अच्छे से कवर करो, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रहने वाली है। इसमें जैसे कि मैं बता दूं, टीयर 1 जो होने वाला है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, लेकिन इसमें स्पीड इज किंग, मतलब आपकी स्पीड अच्छी है तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। टीयर 2 से मेरिट लिस्ट बनने वाली है, उसके बाद इसमें सारे सेक्शन बेस्ड रहते हैं। टीयर 1 की बात करेंगे। टीयर 1 में जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें आते हैं 4 सेक्शन। 4 सेक्शन में क्या क्या रहने वाला है, रीजनिंग है, जीएस जीके है, क्वांट है, क्वांट मतलब मैथ्स, और इंग्लिश है। सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस रहेंगे सारे सेक्शन में, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला, मतलब एक सेक्शन 50 नंबर का, टोटल 100 क्वेश्चन 200 नंबर के। आपका कट ऑफ ये मान के चले 130 140, मतलब टारगेट रखना चाहो तो 130 प्लस ही रखना। और टीयर 2 में क्या होने वाला है, टीयर 2 में होने वाला है सेक्शन 1। सेक्शन 1 1 घंटे का रहेगा, और सेक्शन 1 ख़त्म होने के बाद आपका सेक्शन 2 स्टार्ट होगा, उसके बाद सेक्शन 3, और इसी से मेरिट लिस्ट बनने वाली है आपकी। तो यहाँ पर जो रहने वाला है, जिसमें सेक्शन 1 है, तो सेक्शन 1 में आपका रहेगा मैथ्स और रीजनिंग, जो कि है 30 क्वेश्चन आपके पर, मतलब मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 60। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 180। इसी तरह आपके टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे 130, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का मतलब 390, और 390 आपके टोटल मार्क्स हो गए। अच्छा, ये कंप्यूटर यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर के हैं तो इसके क्वेश्चन यहाँ पर हमने ऐड नहीं करेंगे टोटल में। अच्छा, फिर सेक्शन 2 में क्या जाएगा, इंग्लिश और जीके। इंग्लिश 45 क्वेश्चन रहेंगे और जीके के 25 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 70, और 210 नंबर का ये रहने वाला है। अच्छा, एक बात नोटिस करना, यहाँ पर इंग्लिश का वेटेज जो है आपके पास बहुत रहे, क्योंकि आपका 25 क्वेश्चंस प्री में और 45 क्वेश्चंस मेंस में, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश के ही, मतलब इंग्लिश का वेटेज आपका अच्छा खासा है, तो आप इंग्लिश अच्छे से पढ़िएगा। अब हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। तो जैसे सबसे पहले आप मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, है ना। तो आप यहाँ पर कोई से भी एक टीचर से पढ़िएगा। जैसे अपने यहाँ मैंने पढ़ा था आभास सानी सर से, आभास सानी सर से, तो आभास सर से आप पढ़ सकते हो। और बहुत सारे सर है, आदित्य रंजन सर है, अभिनय शर्मा सर है, गगन प्रताप सर हैं, मैथ्स मैनिया अभी एक सर आए हैं, है ना, अभिषेक राय सर, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है सारे टीचर बेस्ट हैं, बस आप किसी एक टीचर को पकड़ लेना और उन्हीं को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आज इनसे पढ़ा फिर उनसे पढ़ा, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। टाइम ख़राब नहीं करना, क्योंकि मैंने टाइम ख़राब किया था शुरू में, बाद में समझ में आया कि किसी एक टीचर से पढ़ो और अच्छे से फॉलो करो। चलो, उसके बाद आती है रीजनिंग। रीजनिंग किसी भी एक टीचर से आप कर लेना, बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे भी, या फिर ऐसे परचेस करना चाहो पेज तो परचेस भी कर सकते हो, है ना। पीयूष सर हैं आपके बहुत अच्छे, या फिर अभिषेक राय सर है, वो भी मैथ्स की एक वन शॉट में आप कवर करवा सकते हैं। बाकी रीजनिंग तो मेरा ये मानना है कि आपकी मॉक से ही कवर हो जाएगी, बस मॉक देते रहो और उनका एनालिसिस करते रहो। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सीखना पड़ेगा, तो उनको सीख लेना। तो मैथ्स और रीजनिंग की स्ट्रेटेजी ये हो गई। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में
इंग्लिश में भी बहुत सारे टीचर हैं। आपको इंग्लिश में जैसे 45 क्वेश्चंस मेंस में रहने वाले हो, 25 इसमें, तो यहाँ पर बोकेब आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बोकेब और फ्रेजल वर्ब ये आपको समझने में काम करेंगे। तो इसकी स्ट्रेटेजी ये है कि आप सुबह से रोज़ एक न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर से आपका क्या रहेगा, आपका पैराग्राफ या फिर जो बोलते पैसेज वो आपका पूरा सही हो जाएगा। उसके बाद जो क्लोज टेस्ट रहने वाला है वो सही हो जाएगा। आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये आपको मेंस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। या फिर आप जैसे एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके मेंस में भी बहुत काम आएगा, है ना। तो रीडिंग हैबिट इससे बढ़ेगी। आप उसके साथ साथ फिक्शनल बुक पोएसी पढ़ सकते हो इंग्लिश में, नॉवेल वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, बाकी वोकैब के लिए ब्लैक बुक रहने वाली है। बाकी मैंने जो किया था वो रानी मैडम का समुद्र मंथन किया था वोकेबलरी एंटोनिम सिनोनिम के लिए, और ईडियम्स के लिए ए कुमार सिंह की बुक थी, उनसे कर लिया था, तो उससे भी होगा था। बाकी अगर आप करना चाहो तो ब्लैक बुक ले लेना और रानी मैडम का बेच परचेस कर लेना। अगर आपको रानी मैडम का समझ में नहीं आ रहा हो तो नीतू मैडम से पढ़ लेना, प्रशांत सर से पढ़ लेना, है ना। और भी सर हैं, अमन सर हैं। तो ये सारे बेस्ट टीचर हैं अपने। यूट्यूब पर भी इनके कोर्सेज मिल जाएंगे। तो आप अगर पेड कोर्स लेना चाहो तो पेड कोर्स ले लेना, और अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहो तो यूट्यूब से पढ़ लेना। लेकिन है ना, एक ही टीचर को फॉलो करना, अच्छे से फॉलो करना, प्रैक्टिस करना, अच्छे से नोट्स बनाना सिलेबस का, और पूरा रिवाइज करते रहना। तो ये आपकी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी रहने वाली, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस प्लस प्रैक्टिस ये बहुत ज़रूरी है ना। सिलेबस प्लस प्रैक्टिस ये बहुत ज़रूरी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पर आपको डेली वोकेबलरी जैसे पढ़ोगे तो आप एक इंग्लिश ऐप करके आता है, उसमें आप प्रैक्टिस करना। तो उसमें क्वेश्चन सेव करते रहना, बार बार रिवाइज करना, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना इंग्लिश उतनी जल्दी ग्रो होगी। मैथ्स का ऐसा है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और आप सीख गए, फिर आप हर क्वेश्चन में अप्लाई करने लगे। लेकिन इंग्लिश एक क्या लैंग्वेज है, ये समझने में आपको टाइम लगता है। तो इसलिए आपको इंग्लिश पे थोड़ा टाइम ज़्यादा देना है, क्योंकि इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग का खेल है पूरा, है ना। फिर बात आती है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आप परमार सर का बेच ले लेना, या परमार सर से आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि आप बेच लोगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। ज़्यादा फ़ायदा क्या, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको क्यूजेज मिलेंगे, है ना। और वहाँ पर एक वेल डिज़ाइन रहेगा, तो आप सबको समझ में भी अच्छे से आएगा पढ़ने में। तो आप परमार सर को प्रेफर कर सकते हो, परमार सर बेस्ट है। एसएससी जीके के लिए परमार सर, उनका कोई तोड़ नहीं है ना। वो इंग्लिश मीडियम है। अगर हिंदी मीडियम है तो आप रोजगार विद अंकित सर इनसे पढ़ सकते हो, और अलग अलग टीचर हैं, आप जहाँ से पढ़ना चाहो पढ़ लेना। पर अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश में समझते हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप परमार सर से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब बात करी जाए कि सीक्रेट वेपन क्या है सिलेक्शन लेने का। तो सीक्रेट वेपन ये है कि अगर आपने मॉक दिया है तो वो मॉक आपका सिर्फ 50% काम करेगा, और अगर उसका आपने एनालिसिस किया तो आपका 50% उधर काम करेगा। मतलब ये है कि 50-50% जैसे मॉक दिया और मॉक का एनालिसिस करना दोनों बराबर है। जैसे आपने अगर मॉक दे लिया, उसको छोड़ दिया, नहीं एनालिसिस किया, तो उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपने एनालिसिस किया तो अगले क्वेश्चंस फिर से गलत ना हो, ये आपको सुनिश्चित करना है ना। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, ये आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट होगा। तो आप मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए। तो हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ उस दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ सीजीएल की तैयारी शुरू करना चाहता है। तो आपका भी भला हो, उसका भी भला हो। तो जाइए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।